पास मत आना। हाँ? तुम्हारी जान चली जाएगी पास आए तो। ऐना, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? यहाँ कुछ ठीक नहीं है। बहुत गर्मी है। ये क्या हो रहा है? मेरी प्यारी ऐना, बाकी सब ने तो नींद की दवाई ली है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्यार की दवाई तैयार की है। प्यार की दवाई? लैरी, तुम बहुत बुरे हो। मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी। ऐना, तुम जितना प्रतिरोध करती हो उतना उतावला होता हूँ मैं। ऐना, मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यही हूँ। मुझे छोड़ दो लैरी। उसे छोड़ दो। तुम सब ठीक कैसे हो? हैरान हो गए? हमने तुम्हारा खाना बिल्कुल नहीं खाया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी पत्नी को छोड़ दो वरना तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। ओह, तुम और ये दो औरतें, मैं भी देखता हूँ तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। प्रहरी! हमें घेर लिया। हाँ, इसमें कोई प्रतिभा नहीं है। अगर हिम्मत है तो आमने सामने मुकाबला करो। नोआ, तुम चले जाओ, तुम इसे नहीं हरा सकते। लैरी, मेरे पति को छोड़ दो, जो चाहिए ले लो। तुम्हें मुझसे समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। मर्द के हाथ दुनिया जीतने के लिए होते हैं, औरतों पर जोर आजमाने के लिए नहीं। हिम्मत है तो सामने से मुकाबला करो। तुम्हें कुचलना एक चींटी को मसलने जितना आसान है। अगर तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो तो आ जाओ। सब लोग पीछे हट जाओ। प्रियतम, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। मैं सालों से युद्ध कलाओं की दुनिया में घूम रहा हूँ, तो पहले हो जो मुझे ललकार रहे हो। हाँ? कमजोर, बहुत कमजोर। तुमने मेरा सख्त आघात प्रहार झेल लिया और अभी भी खड़े हो। युद्ध कला की दुनिया में तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। तुम्हारी बारी हो चुकी, अब मेरी बारी है। मेरी लोह कवच विद्या बिल्कुल अभेद्य है। चाहे मैं कुछ भी ना करूं, तुम मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। हाँ, हाँ, ये गलत है। माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। जमाना बदल चुका है। अलविदा। लैडी का काम तो तमाम हो गया। जिसे बदला चाहिए सामने आओ। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। अच्छा है मैं क्लेवर हूँ। मैंने कुछ पॉइंट बचा कर रखे थे ताकि सिस्टम से कभी भी चीजें एक्सचेंज कर सकूं। है ना? क्या तुम ठीक हो? अरे ये क्या? जहर फैल चुका है, हमें उसका विषहरण करना होगा। बहुत गर्मी लग रही है। अरे नहीं, गर्मी। जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम इसे बचा नहीं पाएंगे। अब क्या करें? अब सिर्फ तुम्हें इसे बचा सकते हो। हाँ? ये ठीक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं फायदा उठा रहा हूँ। प्रियतम, हम पहले ही तुम्हारे हैं और वैसे भी ये एक जान बचाने के लिए है। मुझे नहीं लगता ऐना दीदी तुम्हें दोष देंगी। ठीक है फिर। चलो रोजी, हम बाहर चलते हैं। संभाल लेना। चलो। ये नोआ, प्यार करो मुझसे। समझ गई हूँ, धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा।
कंग्रेचुलेशंस होस्ट, हीरोइन का अफेक्शन फुल मार्क्स तक पहुंच चुका है। तुम्हें एक रिवॉर्ड मिला है, स्पेस ट्रैवल। दिन में 3 बार यूज कर सकते हो। तो ये काम कर गया। स्पेस ट्रेवल के साथ मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। ब्रिलियंट। एना दीदी, मैं तुम्हें देखने आई थी। क्या मैं गलत समय पर आ गई? अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। तुम्हारे पति को तुम्हें गले लगाने दो। एना दीदी, क्या तुम अब ठीक हो? सुनो ना, धन्यवाद। मैंने तुमसे इतनी दिल दुखाने वाली बातें की थी, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं तुम्हारा पति हूँ। जब मैंने तुमसे वादा किया है तो उसे निभाना मेरी जिम्मेदारी है। सच्चा मर्द अपना वादा निभाता है, मरते दम तक। प्रियतम, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी तो हमें सिपाही से मिलना चाहिए, फिर राजधानी जाकर सम्राट से मिलेंगे। जाने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र न्यायाधिकारी और सिपाही पहले ही लैरी के हाथों चुप करा दिए गए हैं। मुझे लैरी के पास से कुछ मिला है। ये क्या है? प्रधानमंत्री ईथन क्लार्क एक लंबे समय से लैरी के साथ काम कर रहा है। सड़कों को बंद करना, लोगों को मारना, ये सब प्रधानमंत्री के निर्देश से ही हो रहा है। वो तुम्हें और रोजी को मारना चाहता है। ईथन मुझे मरवाना चाहता है। शायद उसे डर है कि मैं राजा से मिलके लैरी और उसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। लेकिन वो रोजी को क्यों मारना चाहता है? मुझे भी नहीं पता। हमारे और प्रधानमंत्री में कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं है। लगता है ये सिर्फ राजधानी पहुंचने पर ही साफ हो पाएगा। लेकिन जाना है या नहीं ये तुम पर निर्भर करता है। आखिरकार ये भ्रम भी हो सकता है कि लैरी ने हमें मार दिया और खुद गायब हो गया। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा, इसलिए मैं इसे अंत तक ले जाऊंगा। प्रधानमंत्री तुम्हें मरवाना चाहता है। इसका मतलब यह है कि वो वास्तव में वांग परिवार के रेशम के मामले से जुड़ा हुआ है। हमें वहाँ जाना ही होगा, किसी भी हाल में। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही समझा था। अब बिना देर किए चलो। सम्राट, सीमा पर संकट की स्थिति है। हमें तत्काल सैन्य पूंजी और संसाधन की आवश्यकता है। ये युद्ध राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस पर ध्यान देना अनिवार्य है। क्या आपके पास इन संसाधनों को इकट्ठा करने की कोई योजना है? अब तो भूमिपतियों के पास भी अतिरिक्त अनाज नहीं बचे। अध्यक्ष डैन, आप तो ये बात जानते ही हैं, पिछले कुछ सालों से परिस्थिति बहुत खराब है। फिर हम सैन्य पूंजी कहाँ से लाएं? धनराशि इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन अपना वेतन तो इकट्ठा कर सकते हो। अध्यक्ष डैन, आपका क्या मतलब है? स्वयं जाकर पूछ लो। एक कहावत है, जब प्रधानमंत्री मोटा होता है तो बाकी दुनिया पतली हो जाती है। डैन, आरोप लगाने के लिए प्रमाण चाहिए, अन्यथा ये केवल लांछन है। महान जुआन के प्रति मेरी निष्ठा अटल और सच्ची है। भगवान स्वयं इसकी साक्षी दे सकते हैं। लेकिन तुम? मैं क्या? 1 महीने पहले जैन क्षेत्र में हत्या हुई थी। तुमने एक विद्वान का उत्तरदायित्व ये कहकर लिया था कि वो बहुत प्रतिभाशाली है। तुम उसे सम्राट से मिलवाने के लिए राजधानी लाना चाहते थे। लगभग 1 महीना हो चुका है, वो कहाँ है? इसकी जांच तो पहले भी हो चुकी है। रास्ते में डकैतों ने हमला किया और उनके साथ ही मारा गया। या फिर दंड से बचने के लिए भाग गया। सच केवल तुम जानते हो। ये मत भूलना कि उस समय तुमने अपने सर के बदले उसका दायित्व लिया था। अब वो लापता है। अध्यक्ष डैन, क्या तुम्हें उदाहरण कायम नहीं करना चाहिए? हाँ, सही कह रहे हैं। सही, बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तुमने एक सैन्य निर्देश का वचन दिया था तो तुम्हें अपना वचन निभाना ही होगा। सम्राट, डैन को शिक्षा के रूप में दंड दीजिए। सम्राट, कृपया इंसाफ करें। डैन रीड, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? सम्राट, मैं डैन रीड अपने निर्णयों का पूरा उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं हर दंड भुगतने के लिए प्रस्तुत हूँ। सम्राट, नोआ नाम का एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। क्या? ये वही है, उसे अंदर बुलाओ। ये जीवित कैसे लौट आया? नोआ राइडर सम्राट को प्रणाम करता है। रास्ते में डाकू ने हमारा रास्ता रोक लिया था, इसलिए हमें देरी हो गई। मैं क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अध्यक्ष डैन ने कहा था कि तुम्हारे पास कोई बुद्धिमान और अद्भुत उपाय हैं जो महान जुआन को संकट से उभार सकते हैं। सम्राट, देखिए इस वस्तु को। आलू कहते हैं इसे। ये विदेशी मिट्टी से आता है। केवल सीधी पाक कला से भी ये एक स्वादिष्ट खाना बना सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आलू की पैदावार परंपरागत फसलों से अधिक होती है। गेहूं और चावल की तुलना में इसका अंतर बहुत बड़ा है। प्रति एकड़ पैदावार कम से कम 5000 किलो तक पहुंच सकती है और ऐसे सारे समस्या का हल हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? ऐसा भी हो सकता है क्या? चावल की पैदावार प्रति एकड़ अधिकतम 1000 किलो होती है, लेकिन ये आलू 5000 किलो से भी ज्यादा अधिक दे सकता है।
ये पूरा 5 गुना अधिक है। तुम्हें क्या लगता है? सम्राट, ये केवल इसकी कथा है। मैं अपनी अधिकतम जीवन जी चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी आलू के बारे में नहीं सुना। मुझे डर है कि ये आपको धोखा देगा। क्या तुम जानते हो कि सम्राट को धोखा देने का अर्थ 9 कुल का निष्पंदन होता है? तो तुम ही प्रधानमंत्री हो। बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम बुरी लोमड़ी हो। मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुमने जो आदमी मुझे मरवाने के लिए भेजे थे, उस हिसाब को हम धीरे धीरे चुकाएंगे। सम्राट, यहाँ आने से पहले मैंने ज़ेन क्षेत्र में बड़े स्तर पर आलू लगा दिए थे। समय के हिसाब से देखा जाए तो फसल लगभग तैयार होनी चाहिए। तो आप राजस्व मंत्रालय के अधिकारी को फसल की जांच के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, राजस्व मंत्रालय के अधिकारी को जांच के लिए भेजो। अगर ये सच निकला तो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार पद और उपाधि दूंगा, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो मैं सारे कुल को निष्पंदित कर दूंगा। बधाई हो सम्राट, ज़ेन क्षेत्र से एक स्मारक प्राप्त हुआ है। इस साल बहुत बड़ी फसल हुई है। इस साल आलू का उत्पादन हजारों किलो तक पहुंच गया है। तो ये सच है। आलू के साथ इस देश की राशन की चिंता भी नहीं रहेगी। ये कैसे संभव है? इस दुनिया में ऐसी वस्तु कैसे हो सकती है? नोआ, तुमने सच में मुझे आश्चर्य में डाल दिया है। मैं तुम्हें दिल खोलकर पुरस्कार दूंगा। तुम्हें साइमिंग के अधिपति की उपाधि देना चाहता हूँ। सम्राट, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री, आज तुम इतना विचित्र आचरण क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई भी बात मान्य नहीं लग रही। तुम्हारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ राज्य और उसके संतुलन के बारे में सोच रहा हूँ। सम्राट, ये ना भूले कि इस व्यक्ति पर कई हत्या के आरोप है। इसने क्षेत्र के कार्यालय के अंदर सबके सामने हत्या की है। इसके अपराध अनेक हैं। अगर आप इसे पद और उपाधि देते हैं तो महान जुआम के कानून कहाँ रहेंगे? पाखंडी। तो प्रधानमंत्री के अनुसार इससे कैसे निपटना चाहिए? सम्राट, नोआ ने राज्य के लिए बहुत सेवा की है, लेकिन वो दोषी भी है। वर्तमान में शाही कोष में चांदी की कमी है। इसके पास असामान्य प्रतिभा है। मेरा सुझाव ये है कि सैन्य पूंजी जुटाने का काम इसे सौंपा जाए। सैन्य पूंजी में 10 लाख चांदी के सिक्के कम है। ये तो राजस्व मंत्रालय का उत्तरदायित्व होना चाहिए। राजस्व मंत्रालय भी धनराशि से भरा हुआ नहीं है, परंतु जंग फिर भी लड़नी होगी। मुझे विश्वास है कि नोआ की प्रतिभा के साथ इसका कोई न कोई हल निकल आएगा। तो सैन्य धनराशि जुटाने का काम ही सही। क्या आपको लगता है मैं आपसे डरता हूँ? लेकिन मेरी एक शर्त है। कहो। अगर मैं 10 लाख चांदी के सिक्के जुटा लेता हूँ तो मैं प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ कि वो भी आधा योगदान दे। और अगर तुम असफल हो गए तो? अगर मैं असफल हुआ तो मैं मेरा सिर लेकर सामने आऊंगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। सम्राट, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, फिर यही तय है। नोआ, तुम अधिक हड़बड़ी कर रहे हो। 10 लाख चांदी के सिक्के हम कहाँ से जमा करेंगे? चिंता मत करो। जब वादा करने की हिम्मत की है, मतलब मुझे विश्वास है। वो मैं ही हूँ जो तुम्हें इस सब में घसीट कर लाया। अगर कोई भी मदद चाहिए तो कह देना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे एक मदद चाहिए। ये पत्र इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री ईथन डकैत के साथ मिलकर लोगों की आवाज दबा रहा था। इसीलिए अभी के लिए इन्हें अपने पास ही रखो। जब सही वक्त आएगा, मैं आशा करता हूं तुम और वो शिविर मेरे साथ खड़े होगे। चिंता मत करो। ईथन क्लार्क जैसे धोखेबाज को सब मिलकर गिराएंगे। सम्राट लंबे अरसे से उसे हटाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कभी कोई ठोस वजह नहीं थी। ठीक है, चलो काम बांट लेते हैं। नोआ, तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों जाते हो? हाँ, अब तुम देख रहे हो ना, तुम इतना आगे आ गए हो कि तुम पीछे नहीं हट सकते। सिर्फ 10 लाख चांदी के सिक्के, क्या ये कोई बड़ी बात है? हाँ, इतनी शेखी मार रहे हो, जबान कटने का डर नहीं है क्या? अभी घुटने के बल माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। क्यों, ठीक है ना? आओ आओ। हाँ, मेरे होठों को देखो। नर्क में जाओ नीच, अब तुम खत्म। तुम बदतमीज, तुमने ये मौका ठुकरा दिया है। अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब देखो, तुम्हारी पत्नियां ही तुम्हें दफनाएंगी। वो बुढ़ा बहुत ज्यादा ही घमंडी है। अब मैं निकलता हूं, इंटरेस्ट वसूल करने का वक्त आ गया है। अरे बाप रे बाप,
इतना सारा सोना, इसने लोगों से कितनी लूटपाट की है भाई। हाइडिंग आर्मर भी है यहाँ। ये तो गद्दारी का क्राइम है। लगता है ये बुढ़ा सिर्फ करप्ट नहीं है। ठीक है, आज मैं न्याय करूंगा। मैं सब कुछ ले जाऊंगा। आज नोआ की दुकान का भव्य उद्घाटन है। सारे सामान जैसे आलू के बीज, लोगाई और खाद, सब पर 30% की छूट है। पहले आओ पहले पाओ। ये क्या है? तुम्हें पता नहीं? कहते हैं इन आलू से 1 एकड़ में 5000 केजी तक पैदावार होती है और ये लोह गाय बिना किसी मदद के खेतों की जुताई कर सकती है। इन वस्तुओं के साथ खेती अब कठिन नहीं रहेगी। मुझे भी कुछ खरीद कर देखना चाहिए। धक्का मत तो सबके लिए पर्याप्त है। चलो चलो जरा देखते हैं। चलो 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 अभी चलो। चलो 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 अंदर चलो। मंत्री जी, वो नोआ ने राजधानी के सबसे व्यस्त मार्ग पर एक दुकान खोली है। वो आलू, खाद और लोह गाय बेच रहा है। नागरिक और व्यापारी सब खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। कोई हैरानी नहीं है। पैसे इकट्ठे करने के लिए उसे व्यापार करना ही पड़ेगा, समझे तुम? उसका व्यापार जिस तरह से चल रहा है, वो सैन्य धनराशि के लिए कुछ ही समय में पर्याप्त धन जोड़ लेगा। मैं इतने सालों से प्रधानमंत्री हूँ, क्या तुम्हें लगता है मैं एक छोटे अनुभवहीन लड़के से डर जाऊंगा? तो मंत्री जी, क्या आपके पास कोई योजना है? बिल्कुल, बस बैठकर तमाशा देखो। हाँ। आइए देखिए, ये हमारा सबसे अच्छा उत्पाद है। यहाँ का संचालक कौन है? हाँ, मैं हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये तुम्हारी दुकान है। मैं इसे खरीद रहा हूँ। महाशय, आप मेरे साथ परिहास कर रहे होंगे। मेरे दैनिक व्यापार 1000 सिक्कों से अधिक है और आपको लगता है 500 से ही आप खरीद लेंगे? प्रियतम, इनका नाम पीटर डेविस है। ये राजधानी के सबसे बड़े व्यापारी हैं। इनके पीछे सामर्थ्य और प्रभाव दोनों है। इन्हें असंतुष्ट मत करना। तो ये वही है, पीटर डेविस। इसका नाम वांग परिवार के उस मामले की सूची में है। वांग परिवार के कारावास का इससे गहरा संबंध है। चिंता मत करो, तुम्हारा पति तुम्हें न्याय दिलाएगा। महाशय, कृपा करके यहाँ से चले जाइए। 500 सिक्के क्या, अगर 5 लाख चांदी के सिक्के भी हो तो भी मैं नहीं बेचूंगा। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं सर्वश्रेष्ठ शाही व्यापारी हूँ। इस राजधानी में ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं पीटर डेविस खरीद ना सकूं, समझे तुम? पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन अब है। तुम ये बात ध्यान से सुनो, ये दुकान मैं नहीं बेचूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। असभ्य लड़के, इतना अच्छा प्रस्ताव तुमने ठुकरा दिया। इसका खेद तुम्हें बाद में होगा। मानो या ना मानो, 3 दिन के अंदर मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। सब देखेंगे वो, समझे? तुमने अभी प्रधानमंत्री के साथ ये दुकान खोलने की शर्त लगाई थी और उसके तुरंत बाद पीटर आ गया। अवश्य इन दोनों के बीच कोई संबंध है। बिल्कुल, कोई बात नहीं। हमारे पास और भी उपाय हैं। हम शांत रहेंगे और जो भी आए उसका सामना करेंगे। ये बाजार बहुत अच्छा है, बड़ा भी है। राजधानी सच में समृद्ध है। जैन क्षेत्र से अत्यंत बड़ी है। हाँ, सुनिए ना, बहुत बुरा हो गया। जल्दी चलिए और देखिए अपनी आंखों से। चलो। क्या हुआ? आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पर? आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस नए दुकान में। आज किसी ने दुकान का सारा माल खरीद लिया और तुरंत यहाँ दुकान लगाकर कम दाम पर बेचना भी शुरू कर दिया। राजधानी के लोग पीटर की ताकत से डरते हैं और यही वजह है कि वो मजबूर होकर सब कुछ पीटर से खरीद रहे हैं। नोआ, नोआ, इस राजधानी में मुझसे प्रतियोगिता? तुम केवल पैर को हिलाने वाली एक चींटी हो। तुम खुद को बहुत अधिक आंक रहे हो।
बहुत नीच हो तुम। मैं नीच कैसे हूँ? व्यापारिक लेन देन में हमेशा एक खरीदार और एक दुकानदार होता है। तुम्हारी नई दुकान का सामान खत्म हो चुका है, इसीलिए सब लोग विवश होकर मुझसे ही खरीद रहे हैं। मैंने सुना है कि तुम्हें अभी अभी 3 महीने के अंदर सैन्य धनराशि के लिए 10 लाख चांदी के सिक्के जमा करने हैं, और इस गति से तुम 3 दिन भी टिक नहीं पाओगे। तुम्हारी संवेदना के लिए धन्यवाद, पर मेरे पति के पास अनेक उपाय है। अरे अरे, कितनी सुंदर महिला है नोआ, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। देखो मैं कितना दयालु हूँ और कितना अच्छा इंसान भी। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 1000 चांदी के सिक्के देता हूँ और तुम अपनी ये पत्नी मुझे दे दो। क्या कहते हो? क्या तुम इस बात से राजी हो? तुमने मुझे मारने का साहस किया। हाँ किया मैंने। अगर फिर से मेरे पत्नी को परेशान किया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। ठीक है नोआ, तुमने जब मत ठुकरा दी है तो फिर दंड के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, भविष्य में अगर तुम मुझसे भीख भी मांगो तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो। Congratulations होस्ट, सिस्टम शॉप पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है। सारे आइटम्स खरीदने के लिए अवेलेबल है। 1 क्लिक अनलॉक, जो चाहो खरीदो। अरे वाह, इसका मतलब मैं अब अनबीटेबल हो गया हूँ। मेरी जान, तुम वाकई मेरी किस्मत का सितारा हो। क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। हम तो शादीशुदा हैं, फिर शर्माने की क्या बात है? आओ। रुको। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? दिन के उजाले में दरवाजा बंद करके छुप छुपा के क्या चल रहा है? वही तो, भरे दोपहर में दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? कहीं ये कुछ सोच तो नहीं रहा? मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बात बस रोजी की है। उसे बिल्कुल तजुर्बा नहीं है। क्या ये जल्दबाजी नहीं है? चलो छोड़ो, इन दिनों काफी चिंतित रहा है वो। हमें भी थोड़ा समझना चाहिए। रोजी मेरी बात सुनो, चाहे आज जो भी हो, हैरान मत होना, सब सही होगा। शुरू में थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन मेरी मानो तो थोड़ी देर बाद सब कुछ में मजा आएगा। समझ रही हो ना तुम? ऐना दीदी, आप किस विषय में बात कर रहे हो? अरे रे, मैंने ये एक ही बार किया है बस। इतना तजुर्बा नहीं कि तुम्हें और बता पाऊँ। हाँ? लेकिन अगर तुम्हें अजीब लगे तो मुझे बस बता देना, मैं उन्हें कह दूंगी तुम्हारे साथ ज्यादती ना करे। ऐना दीदी, हालांकि मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हो, सुनकर अच्छा ही लग रहा है। सुनो ना, मैं तैयार हूँ, चलो शुरू करते हैं। ऐना, तुम सच में बहुत बुद्धिमती हो। मैंने कुछ कहा भी नहीं और तुम्हें पहले ही समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो जल्दी से पहन कर दिखाओ। ये बात थी क्या? ये क्या है? हाँ, और क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। लेकिन क्या ये कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं है? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये भविष्य का एक नया चलन है। तुम्हें और रोजी को जरूर ये पहन कर देखना चाहिए। ठीक है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता।